सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, उसका तरीका क्या है, कितनी मरतबा तस्बीह पढ़नी है, कितनी रकात है, सब कुछ अच्छे तरीके से शॉर्टकट में 2-3 मिनट में मैं इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। समझ लीजिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सलातुत तस्बीह की नमाज़ की बड़ी फ़जीलत आई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नमाज़ सिखाई थी और कहा था कि ये तुम्हें हदिया दे रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर हो सके तो कम से कम रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ लिया करो, अगर ये भी ना हो सके तो जुमे का जुमा पढ़ लिया करो, अगर ये भी ना हो सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ो, अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में 1 बार इस नमाज सलातुत तस्बीह को पढ़ लिया करो। उसका तरीका क्या है, देखिए याद रखें एक बात कि लोग बड़े परेशान रहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत आसान सा तरीका है। सिर्फ 4 रकात होती है नमाज और 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाती है, जो तीसरा कलमा है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को हर रकात में 75 मरतबा पढ़ना है और 4 रकात में 300 मरतबा मुकम्मल करना है। पूरा तरीका क्या है सुन लीजिए। देखिए, सलातुत तस्बीह के नमाज का तरीका आसान सा ये है कि आप पहले नियत कर लें कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात नफल नमाज सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर हाथ उठाएँ और बांध लें। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह जो तीसरा कलमा है उसे पढ़नी है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद आपको फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर आप रुकू में चले जाएं, रुकू में जाकर रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 मरतबा। उसके बाद फिर 10 मरतबा रुकू में पढ़नी है। फिर रुकू से उठने के बाद फिर जब रुकू से उठें तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद आपको 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़नी है। फिर जब सजदे में जाएं तो सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा आपको ये तस्बीह पढ़नी है। फिर जब सजदे से उठें तो जलसे में 10 मरतबा आपको ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो फिर 10 मरतबा ये तस्बीह आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से कुल 1 रकात में 75 मरतबा हो जाते हैं, 75 टाइम। तो उसके बाद आप गिन कर देख लें कि देखिए सबसे पहले 15 मरतबा सना के बाद, उसके बाद सूरह फातिहा सूरत के बाद 10 मरतबा, 15 10 25 हो गए। और उसके बाद रुकू में 10 मरतबा 35 हो गए। रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा 45 हो गए। सजदे में 10 मरतबा 55 हो गए। सजदे से उठने के बाद जलसे में 10 हो गए 65 हो गए। और दूसरे सजदे में 10 हो गए 75 हो गए। तो इस तरीके से 1 रकात में पूरे 75 मुकम्मल हो जाते हैं। अब दूसरी रकात में भी ऐसे ही शुरू करनी है कि खड़े होने के बाद दूसरी रकात में आप सबसे पहले 15 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर आप रुकू में 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। सजदे में 10 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे से उठने के बाद जलसे में 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में आप 10 मरतबा पढ़ें। इस तरीके से फिर 75 मरतबा हो जाएंगे। तो 75 75 150 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। तो 150 कितने हो जाएंगे, 4 रकात में आपके 300 मरतबा मुकम्मल हो जाएंगे। तो 300 मरतबा हमें 4 रकात में मुकम्मल करनी है। तो ये तरीका है, पूरा आपका मुकम्मल हो जाएगा आपका नमाज। तो इस तरीके से कर लीजिए, बहुत आसान सा तरीका है, समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।